एक अमीर आदमी ने कहा उसको मरने के बाद चलाने के लिए गड्डी चाहिए। तो वो 20 लग्जरी गाड़ियों को दफना रहा था। मीडिया पहुंच गया, खफा हो गए, कहने लगे लोगों को खाने को पैसा नहीं है और आप गड्डियों को दफना रहे हो। उसने कहा अभी ज़रा सोचो, इन गड्डियों से भी कई ज़्यादा बेशकीमती ऑर्गन्स लेके लोग दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं। वो एक स्टंट था। मुझे सडनली इंडिया से फ़ोन आने लगे कि सर्विकल कैंसर का स्क्रीनिंग कैसे होता है। मैंने कहा स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिया में? क्या हो गया भाई, ये गब्बर ब्लड डोनेशन कैंप का पता क्यों पूछ रहा है? बाद में पता चला कुछ स्टंट था, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? एक कोई बीमारी है जिसके लक्षण नहीं आते शुरू में, और जब तक लक्षण आते हैं पता चलता है तब बहुत देर हुई होती है। तो क्या ऐसे बीमारियों को पूरे समाज का टेस्टिंग करके जल्दी फाइंड आउट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट किया तो जाने बच जाएगी ना? अच्छी बात है ना? इतनी अच्छी भी नहीं है, में कई दिक्कतें और प्रॉब्लम्स है। ज़रा आराम से सोचते हैं। मानो एक 1000 लोगों का ग्रुप है, भारतीय लोगों का, और आप कुछ ढूंढ रहे हैं उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट करके। तो ये ढूंढ रहे हैं कि कितने लोग अच्छे हैं। अरे क्या बात है, भारतीय लोग हैं, 1000 में से 1000 अच्छे ही होंगे। ऐसी चीज़ मत ढूंढो जो सामान्य है, वो कॉमन है। फिर ये ढूंढ रहे हो कि 1000 लोगों में से कितने लोगों को लता मंगेशकर पसंद नहीं। एक भी नहीं निकल, शायद एक होगा। ऐसी चीज़ मत ढूंढो, वो बहुत अनकॉमन, दुर्लभ है या असामान्य है। फिर ये ढूंढेंगे कि इनमें से हरामी कितने हैं। अगर 5 हरामी है ना, तो हरामी के हरामी ही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं है लोग। तो ऐसी चीज़ मत ढूंढो जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये 1000 लोगों का चश्मे का टेस्टिंग किया, पूरे लोगों का। तो शायद लक्षण आने के पहले तो क्या ऐसे 50 लोग निकलेंगे कि जिनको पता भी नहीं है कि उनको चश्मे का नंबर है और उनको चश्मे की ज़रूरत है? हाँ, निकलेंगे। लेकिन उनको 2 या 3 साल पहले चश्मा दे के आँख की हेल्थ पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है? इतना ज़्यादा नहीं। तो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, तो ऐसा कुछ ढूंढो कि ना तो वो कॉमन हो, ना तो वो बहुत अनकॉमन हो, जिसका कोई ट्रीटमेंट हो और जिसको जल्दी ढूंढ के ट्रीटमेंट देके कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, पूरे लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। अगर भारत में अच्छे सब डॉक्टर, सब लोग अच्छे, तो आपको कोई टेस्ट बोलता है ना, जैसे कोविड के टाइम IL-6 करके एक टेस्ट बोलते थे। अगर पेशेंट अच्छा हो रहा है तो IL-6 करेंगे। अगर टेस्ट हाई आया तो बोलेंगे पेशेंट अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे। अगर टेस्ट नॉर्मल आया तो कहेंगे तो नॉर्मल ही है, टांगा रामगढ़ पहुंच गया, कुछ करना ही नहीं है। फिर बसंती टेस्ट क्यों कर रही है? किसी भी टेस्ट करने के पहले आप पूछो कि अगर टेस्ट पॉजिटिव या निगेटिव आया तो ट्रीटमेंट में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये टेस्ट मत करो। ये सर्विकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग होता है वो 3 साल या 5 साल, वो अलग बात है। लेकिन उसका एक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी भी है, और वो है HPV वैक्सीन। मैं इतना खुश हूँ ना इंडियन गवर्नमेंट पे कि उन्होंने बजट में ये बात डाली। बहुत ही सराहनीय बात है। ये कौन सा HPV वैक्सीन क्या होता है कि उसके 3 टाइप्स होते हैं, एक 2 स्ट्रेन का, एक 4 स्ट्रेन का, एक 9 स्ट्रेन का। भारत में ज़्यादा 2 या 4 वाले यूज़ करते थे, अमेरिका में 9 के। मतलब ये HPV के कई सारे स्ट्रेन होते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप कहोगे तो अमेरिका का तो अच्छा है, 9 स्ट्रेन पकड़ लिए। इतना अच्छा भी नहीं है, वो 2 स्ट्रेन वाला भी वैक्सीन चलता है। मतलब अगर आप सचमुच गब्बर हो और रामगढ़ पे हल्ला कर रहे हो तो जय और वीरू को ही उड़ा दिया तो बाकी का क्रॉस कवरेज होता है। तो इंडिया का जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है वो भी बहुत अच्छा है, अमेरिका का भी अच्छा है। वो कुछ महीने के फासलों से 2 डोज लेते हैं, यंग लोगों में लगता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इस क्योंकि क्या होता है ना, सर्विकल कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होने ही नहीं दिया तो सर्विकल कैंसर का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। लेकिन एक बार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता ये वैक्सीन। तो ये चीज़ अहम है कि HPV होने के पहले, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले, ये वैक्सीन देना है। तो दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है लेकिन मोस्टली सेक्सुअल एक्टिविटी से ही होता है। तो
प्रोटेक्शन, कॉन्डोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये जो बच्चियों को प्रोटेक्शन देते हैं सर्विकल कैंसर, तो क्या सिर्फ बच्चियों को वैक्सीन लगेंगे या बच्चों को भी, मर्दों को भी लगेंगे? मर्दों को सर्विकल कैंसर तो ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन मर्दों को वैक्सीन दे दी तो पूरे समाज का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। आप किसी भी 18 साल के लड़के को पूछो कि आपके होने वाली पत्नी की सुरक्षा के लिए क्या ये आप सुरक्षित वैक्सीन लेंगे, तो बहुत सारे लड़के हाँ कहेंगे। तो लड़कियां के साथ लड़कों पर भी फोकस करना चाहिए। तो अभी यूएस में क्या होता है ना, वो उम्र 9 या 14 से देते हैं, 9 या 14 के बीच में। क्यों देते हैं? क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले देना होता है। मुझे इंडिया के बारे में इतना अभी पता नहीं, यूएस स्कूल में मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक सब सेक्सुअल एक्टिविटी चालू होता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले। इंडिया का अभी मुझे पता नहीं, अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो आप कहोगे हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं होता। अरे भाई, सभ्यता वाला क्राउड उस तरफ जाइए, हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक कहूँगा, ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 9 से 14, वो वैसा अमेरिका का प्रोटोकॉल है, वो भारत में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और भारत में मेरा मानना है, मुझे पता नहीं, मैं शायद गलत हूँगा, कि बच्चे कॉलेज तक रुकते हैं एक्टिविटी करने के लिए। तब अगर 15 to 18 या 18 पे फोकस किया ना, कि खुद डिसीजन ले ले कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के पहले ये लेना है। मानो अगर हमारे पूर्वजों को पता होता ना, पूर्वजों ने खोजा भी होगा, हमने कुछ एचपीवी वैक्सीन वगैरह, हमको पता नहीं है, वो साइंस कभी लुप्त हो गया। तो ऐसी कल्पना करो कि स्वयंवर चल रहा है पुराने ज़माने में किसी राजकन्या का, और वो कहते हैं अरे एचपीवी वैक्सीन लिए, वो लोग इस लाइन में जाओ, बाकी के लोग इस लाइन में जाओ। तो बाकी सब वो देखते हैं ना शादी में, इसमें ये भी डालने का कि एचपीवी वैक्सीन लिया है। एचपीवी वैक्सीन बहुत सुरक्षित है और उनके लेने से सर्विकल कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। और मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ भारत सरकार की कि उन्होंने बजट पर इसके ऊपर फोकस किया है। डॉक्टर रवि गोडसे।